प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सोशल मीडिया पर इसकी कुछ झलकियां साझा करते हुए कहा, योग दुनिया को एक करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरे विश्व में जो उत्साह देखा गया वह बेहद खुशी की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा, योग दिवस के मौके पर हर वर्ग के लोग इस आयोजन में शामिल हुए, जिससे यह सिद्ध होता है कि योग सीमाओं से परे जाकर सभी को जोड़ता है। 2121 लोगों ने एक साथ कोबरा पोज यानी भुजंगासन को 2 मिनट 9 सेकंड तक करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम बनाया। गुजरात के वडनगर में ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी रिचर्ड स्टनिंग के मुताबिक रिकॉर्ड के लिए कम से कम 250 प्रतिभागियों की आवश्यकता थी और हर किसी को आसन कम से कम 1 मिनट तक करना था। कुल 2184 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 64 अयोग्य पाए गए। फिर भी शेष 2121 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक रिकॉर्ड बना लिया। योग दिवस ने एक बार फिर भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर मजबूती से स्थापित किया, जिससे आम जनता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया योजना की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक देश की विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षमता गिरकर सिर्फ 14% रह गई है, जबकि युवा बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है और चीन से आयात 2 गुने हो गए हैं। राहुल गांधी ने एक्स यानी ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा, मोदी जी को नारे बनाने का हुनर आता है, समाधान देना नहीं। उन्होंने दिल्ली के नेहरू प्लस में 2 युवाओं शिवम और सैफ से मुलाकात का जिक्र किया और कहा कि ये प्रतिभाशाली युवक अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि देश में अब सिर्फ असेंबलिंग होती है, निर्माण नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास अब कोई नया विचार नहीं है। उन्होंने देश की इंडस्ट्री के विकास से हाथ खींच लिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को अब धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। अंत में उन्होंने आगाह किया, अगर हम निर्माण नहीं करेंगे तो दूसरों से खरीदने को मजबूर रहेंगे। समय तेजी से निकल रहा है। इस बयान से कांग्रेस ने सरकार की आर्थिक नीतियों और रोजगार संकट पर हमला तेज कर दिया। विदेश मंत्रालय MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 517 भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित वापस लाया गया है। 21 जून को तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से एक विशेष विमान सुबह 3 बजे दिल्ली पहुंचा, जिसमें ईरान से निकाले गए भारतीय नागरिक सवार थे। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण हालात बिगड़ने पर भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया ताकि ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा सके। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक मामले में आज यानी शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 4 जुलाई दी है। 4 जुलाई को एक बार फिर से इस मामले में कोर्ट की सुनवाई होगी। बता दें कि करीब 22 दिन पहले हुई पिछली सुनवाई में ऐश्वर्या के वकील ने 4 सप्ताह का समय मांगा था, जिस पर अदालत ने अगली तारीख 21 जून निर्धारित की थी। वहीं आज एक बार फिर तलाक मामले में सुनवाई हुई, जिसके बाद सुनवाई की तिथि 4 जुलाई रखी गई। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मनियार थाना क्षेत्र के कोटवा गांव में एक नवविवाहित महिला की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोप है कि महिला की हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके ससुराल वालों ने शव को पंखे के हुक से दुपट्टे से लटका दिया। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने शनिवार को इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कहा था कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की कोई क्षमता नहीं है, फिर भी इजराइल ने हमला क्यों किया। अब्दुल्ला ने इसे राजनीतिक खेल बताया और उम्मीद जताई कि यह टकराव संवाद के जरिए सुलझे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष का आज 9वां दिन है। इजराइल के एक बड़े हमले में कुद्स फोर्स के हथियार ट्रांसफर यूनिट के कमांडर बहेनाम शहरियारी की मौत हो गई है। ईरान से नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी भारत बाहर निकालेगा। नेपाल और श्रीलंका दोनों देशों के आग्रह पर यह फैसला किया गया। इजरायली विदेश मंत्री ने कहा है, इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम से कम 2 या 3 साल पीछे कर दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे ने अपनी मां भावना पांडे के जन्मदिन के मौके पर एक भावुक और प्यारा पोस्ट साझा किया। इंस्टाग्राम पर साझा की गई इस पोस्ट में अनन्या ने बचपन की कुछ मजेदार और प्यारी तस्वीरें और वीडियो डाले, जिनमें वह अपनी मां के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं। एक वीडियो में अनन्या अपने पापा चंकी पांडे के सवाल पर कहती हैं, उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा मम्मा से प्यार है, और फिर कहती है नेक्स्ट नोबडी। पोस्ट के अंत में अनन्या ने भावना की कुछ सोलो तस्वीरों का कोलाज भी शेयर किया और लिखा, किसेस टू यू ट्विन, मैं मानती हूँ कि हम ट्विन हैं। अनन्या हाल ही में फिल्म केसरी चैप्टर 2 में नजर आई थी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और R माधवन भी हैं। यह फिल्म अब जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है।